हाँ, मेरा नाम पवन है। मैं लगभग 1.5-2 महीने से आ रहा हूँ। मैं पहले मेरा 250 के आसपास रहता था दवाई खाने के बावजूद भी। जब से मैं यहाँ आया हूँ उसके बाद मेरी वो दवाई इंग्लिश दवाई छूट भी गई है। और अभी जो मेरा खाना खाने के बाद 150 और खाली पेट 120 के आसपास आ रहा है। मगर मुझे आराम है, मैं नॉर्मल अच्छा फील कर रहा हूँ अब। डॉक्टर साहब जो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं यही कहूँगा आप भी आओ और बहुत अच्छा काम है। सर आपका नाम? मेरा देवेंद्र कटारिया। आप कहाँ से आए हो? सोनीपत से। कैसे पता लगा आपको यहाँ से दवाई? यूट्यूब पे। कब से दवाई ले रहे हो सर आप? दवाई तो मैं 4 साल से लेने लाए रहे हैं। किसे यमुनानगर से, किसे कुरुक्षेत्र से, पता नहीं कहाँ से लेके आ दिया। अब यहाँ से 2 बार ली है, तीसरी बार आया। पहले कितना शुगर था सर आपको? 600। और अब कितना है? अब 107। मतलब आपको आराम मिला यहाँ से? हाँ, आराम मिला। तो आप डॉक्टर साहब के लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहोगे? क्या मैसेज छोड़ा? अब तो ठीक हो गए जी बस। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਿਹੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, BMS ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਲੀਨਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਅੱਜ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਚ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਡਾ न्यूज़ एशिया पंजाबी ਦੇ बहुत-बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब दिल्ली में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, BMS डॉक्टर की डिग्री भी आपके पास है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ डिग्री नहीं है तो आप पेशेंट इकट्ठे करने के लिए ये काम कर रहे हैं। आप एक माहिर डॉक्टर हैं। इसके बावजूद भी आज के ज़माने में जैसे मैंने बोला कि जब कोई पत्थर भी उठा के किसी को फ्री में नहीं देता, आप ऐसे ज़माने में फ्री में दवाई दे रहे हैं और वो ठीक भी हो रहे हैं। तो ये बड़ी बात है। ये दरअसल क्या है कि मैंने गुरु की दी हुई गरीबी है, उन्हीं कृपा से मैं ये दे रहा हूँ लोगों को और लोग वहाँ काफी दे रहे हैं। इससे शुगर रिवर्स भी हो रही है, कंट्रोल नहीं हो रही, रिवर्स ही हो रही है। पूरे देश विदेश से लोग वहाँ और मैंने देखा आपने देखा होगा शनिवार और मंगलवार को काफी भीड़ लगती है। जहाँ तक बात आपने कही कि हम फ्री देते हैं क्योंकि इसमें हम पैसा ले सकते हैं तो बटन किया हुआ है। और जो दूसरी बीमारी आती है मान लो जिसको इसके अलावा दूसरी बीमारी इसका चार्ज देते हैं, लेकिन जो शुगर की दवा देते हैं उसका कोई चार्ज और काफी दूर दूर से लोग आ रहे हैं क्योंकि बड़ी मुझे खुशी होती है जब किसी की 500 शुगर होती है। वो कहते हैं आप देखो जी अब तो शुगर मेरी 110 आई है खाली पेट, देखो जी अब तो मेरी 80 आ गई है। एक अलग से खुशी मिलती है, वो किसी पैसे से नहीं मिलेगी। अगर किसी को पैसा मिले तो वो खुशी नहीं मिल पाएगी। अब से जो दवाइयाँ दे रहे हैं काफी लोग दूर दूर से आ रहे हैं, विश्वास के साथ आ रहे हैं। आप कभी आकर आप देखेंगे तो शनिवार मंगलवार में काफी भीड़ लगती है। बॉम्बे से, कलकत्ता से, पूरे इंडिया से और अब तो कुछ विदेशी लोग भी आए हुए हैं। अभी दुबई से पीछे परिवार आया था जो दुबई सर्विस करता है, वो घर आए हुए थे अब भारत में। पहले हमसे दवा लेके गए, फिर वो दोबारा अपने घर गए। तो काफी मुझे अच्छा लगता है जब लोग ठीक हो रहे हैं। एक बच्चा है जिसकी उम्र 24 साल की है और उसकी शादी होने कह रहे जी कैसे क्या करूँ मैं, उसकी शुगर ठीक हो रही है तो बड़ी खुशी हो रही है। पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ रही है। तो वो जो खुशी मिलती है, उसकी जो खुशी मिलती है और जो दुआ देते हैं, उससे बड़ा कोई वरदान नहीं। डॉक्टर साहब 3 तरह की शुगर जो है वो बताई जाती है, मधुमेह जो बताई जाती है। टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 जिसमें पार्किंसंस आ जाती है, डिमेंशिया आ जाता है। तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 कौन से पेशेंट आपके पास ज़्यादा आ रहे हैं और किन-किन टाइप्स में आपको जो है वो सफलता ज़्यादा मिल रही है? वैसे तो टाइप 2 के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, जिनमें हुँ। इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, इंसुलिन बन तो रहा है, लेकिन वो सेल्स में पहुँच नहीं पा रहा है।
और उनकी शुगर जो बढ़ी हुई होती है जल्दी कंट्रोल हो जाती है। और मैं इनके साथ डाइट चार्ट देता हूँ, क्योंकि लोग में ना डाइट को एसिडिक डाइट को काट करके उनको अल्कलाइन डाइट पे डालते हैं, तो ये दवा और भी जल्दी काम करती है, क्योंकि लोग खाने से बात पड़ गया। आज जो लोगों का जो फूड हैबिट्स है बहुत खराब हो गई, प्रोबायोटिक चीज ले रही है, मैदा की चीज और भारी तला वाली चीज भी ले। तो मैं उनको जो आते हैं डाइट चार्ट समझाता हूँ, जो पेशेंट शुगर के आते हैं उनको एजुकेट भी करते हैं और जो दवाई भी देते हैं। जब ये चीज करते हैं तो उनको बहुत जल्दी फायदा होता है। और डायबिटिक 2 के लोग काफी आ रहे हैं, डायबिटिक 1 के भी लोग आ रहे हैं, जो इंसुलिन डिपेंडेंट है। लेकिन इंसुलिन मैं ये नहीं कहता हूँ कल ही छूट जाएगी, इंसुलिन छूट जाती है, टाइम लगता है, थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है, उसकी डाइट चार्ट का पूरा फॉलो करना पड़ता है। तो उसके बाद जो यूनिट्स है उनकी इंसुलिन की धीरे धीरे घटती जाती है, महीने में 1 यूनिट घट गई, 2 महीने फिर 2 यूनिट घट गई, धीरे धीरे करके वो जो है इंसुलिन से उसको निजात मिल जाती है, उसको वो टैबलेट डालती है। और अगर वो डाइट चार्ट पूरा करता है तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको छूट गई और आज खवाते वो कंटिन्यू होती है। और आजकल मेरे पास बच्चे भी बहुत आ रहे हैं, बड़ी दया आती है, मुझे बड़ा कलेजा मुंह पे आ जाता है जब एक 4 साल का बच्चा इंजेक्शन ले रहा है, 5 साल का बच्चा इंजेक्शन ले रहा है। उन लोगों में क्या है, अवेयरनेस नहीं है। आज क्या है कि बच्चों को बुखार हुआ, स्टीरॉइड दे दिए, बुखार के लिए ठीक कर दिए, स्टीरॉइड देने से क्या होता है, छोटे बच्चों की जो पेनक्रिया जो है बैठ जाती है, पेनक्रिया का जो बीटा सेल्स है वो खत्म हो जाते हैं, फिर वो जो बेचारों की जो है फूट जाती है कि वो जो है डायबिटिक बनती है। तो ऐसे पेशेंट आ रहे हैं, उनको भी हम बता रहे हैं कि आप कभी भी किसी बच्चे को बुखार होता है डॉक्टर आपको रिक्वेस्ट कीजिए कि स्टीरॉइड मेडिसिन ना, और उसके बाद जो है बुखार के बाद कोई ऐसी चीजें डालें जो ज्यादा जटिल चीज हो, पचने में देर करती है, क्योंकि ये चीज खाने से उनकी कैलोरी पे असर होता है। और आजकल मुझे बड़ी खुशी होती है कि बड़े जो युवा है वो भी ठीक हो रहे हैं। एक तो आजकल के जो युवा है वो क्या खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, मैदा खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से जब वो मेरे प्रोग्राम देखते हैं तो उनको पता होता है कि अगर फास्ट फूड खाएंगे तो वो शुगर के ट्रैप में जरूर आएंगे। जो मैदा खाएगा, जो फास्ट फूड खाएगा, उसको शुगर बीपी हार्ट प्रॉब्लम 500% होने को रोकने वाला नहीं है। तो ये मुहिम हमने चला रखी है कि लोगों से हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि आप फल 60% केवल 40% ही अपने घर का भोजन लेना है, वो भी आपको सात्विक भोजन लेना है। अगर आपने ज्यादा तला भुना पूरी परांठे और मैदा की चीज फास्ट फूड लिया, मैदा किसी भी रूप में लोगे तो आपको शुगर, आप देखा होगा सुबह सुबह लोग ब्रेड खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, ठीक है, कोई भी फल फ्रूट चीज नहीं ले रहा। इसी वजह से जो है लोग बाग शुगर के ट्रैप में आ रहे हैं। हम आपके माध्यम से, मैं अपने माध्यम से लोगों को एजुकेट कर कि आप शुगर से बचिए, क्योंकि हिंदुस्तान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि हर 6वां व्यक्ति शुगर की है। वो तो वो है शुगर का मरीज जिसकी शुगर आ चुकी डिटेक्ट हो चुकी है। और इससे वाले जो 5 व्यक्ति है जिसकी शुगर अभी आई नहीं है, हो सकता है वो डायबिटिक हो सकता है वो डायबिटिक ऐसे काम कर रहा हो जो डायबिटिक बनने जा रहा हो सकता है उसकी डायबिटीज खराब हो, वो डायबिटिक होने जा रहा हो। तो ऐसे लोगों को अवेयर करना, ये भी एक सोशल वर्क। अब आप जैसे कह रहे हो कि मैं फ्री दवा देता हूँ, फ्री दवा तो देता हूँ, लोगों को एजुकेट भी करता हूँ। तो उनसे कहता हूँ भाई आपको शुगर हो गई है तो एजुकेशन देना पूछूंगी, तो शुगर की कुछ नहीं, किस कारण से, कारण का निवारण करें, कौन सी आपकी फूड हैबिट्स खराब है जिससे आपको शुगर हो गई है, और एक उनके अंदर एक डिसिप्लिन आए कि मुझे शुगर हो गई है, इलाज करना है और मुझे ये चीजें नहीं खानी चाहिए, तो परम डिसीजन होनी चाहिए तो नहीं खानी। तो ये इस वजह से लोगों को हम जो है ना काफी मोटिवेट करके उनको जो है समझाते हैं तो शुगर बहुत जल्दी कवर हो। और डॉक्टर साहब एक चीज बताइए कि मैंने जैसे पहले बोला कि आज के ज़माने में जब कोई पत्थर भी किसी को उठा के फ्री में नहीं देता, ऐसे में आप लोगों को शुगर की फ्री दवा बाँट रहे हैं। कब से ये चल रहा है और क्यों आपने फ्री में बाँटनी क्यों शुरू की है? सर ऐसा है, हम 150 साल से आर्मी से जुड़े हैं। क्या मेरे क्या पास हम 150 वर्ष से आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं, हमारा फैमिली आयुर्वेद अच्छा। की सेवा कर रही है और बड़े-बड़े ग्रंथ हैं हमारे, 150 साल के ग्रंथ हैं जो हाथ से लिखे हुए हैं हमारे। हुँ, और जब कभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मुझे 22 साल हो गए प्रैक्टिस करते। हुँ, मेरे पास शुगर के जो पेशेंट आते थे उनकी बड़ी दया आती। एक मान लो 37 साल का लड़का है, उसकी शादी होने वाली है, वो कह रहा है डॉक्टर वो शादियाँ कार्ड देने आया हुआ है, डॉक्टर साहब, वो कह रहा है जी मेरा वजन घट रहा है, जब मैं कर रहा हूँ तो 400 शुगर आई हुई है, बताओ क्या हुँ, लोगों को एक्टिवेट किया। और मेरे गुरुदेव से हमने प्रार्थना की तो उन्होंने जड़ी बूटी दी हमको, तो उन्होंने ऐसा लोगों को भला की। जब वो दे रहे हैं हम तो उसको हमने कोई बिजनेस का नहीं किया। मेरे पास बड़े-बड़े डॉक्टर्स भी आते हैं कि खुद खुद जो डायबिटोलॉजिस्ट है वो इस दवा का भी सेवन करें तो वो दे रहे हैं, तो उनको ही फायदा होगा। ये एक साइंटिफिक व्यू इस दवा का क्या है कि ये पैनक्रिया के जो है रिबूट करती है, पैनक्रिया के जो बीटा सेल्स है उसको डेवलप, जब पैनक्रिया जो ठीक हो जाती है तो फिर उसको शुगर नहीं रहती। लोगों ने गलत खान-पान करने के बाद से अपनी पैनक्रिया को जो है ना खराब कर लिया, उनसे इंसुलिन नहीं निकल पा रहा है।
जब पैनक्रिया ठीक हो जाती है तो फिर कोई फायदा नहीं, फिर तो कोई नहीं कि कोई शुगर हो जाए। तो लोगों को हम यही कर रहे हैं कि आप जो है फल फ्रूट सलाद प्रोबायोटिक चीज लीजिए, और आप कोई भी ऐसी लाभदायक चीज लीजिए जिससे आपकी पैनक्रिया इफेक्ट आए। तो ये हमारी दवा है, पैनक्रिया को डेवलप करती है और पैनक्रिया की बीटा सेल को एक बनाती है, ताकि जिससे पैनक्रिया हमारी ठीक, और पैनक्रिया जब ठीक होती है तो उसमें इंसुलिन आराम से निकलता है, और जो इंसुलिन निकलता है तो जो ब्लड शुगर है उसको ठीक करके इंसुलिन हमारे सेल को सप्लाई कर देते हैं, हमारी पूरी बॉडी में। शुगर तो देखो आपको भी, शुगर मेरे को भी है, लेकिन तय मात्रा से ऊपर जब शुगर जाती है तो हम डायबिटिक पेशेंट बन जाते हैं। तय मात्रा से शुगर जब जाती है, जब हमारे इंसुलिन उसको ठीक न जरूरत है, लेकिन जिसको ग्लूकोज बोलते हैं तो हमको जरूरत है, वो तो हमारा ईंधन है, उसी से हम उसी से मैं हाथ पैर चला रहा हूँ, चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, सभी के लिए जरूरी है। लेकिन जब हर चीज एक्सेस मात्रा हो जाती है तो वो नुकसान है। अगर शुगर मिला हुआ ब्लड हमारे हार्ट में जाएगा तो शुगर आ जाएगी, शुगर मिला हुआ ब्लड हमारी किडनी में जाएगा तो प्रॉब्लम कर देगा, शुगर मिला हुआ ब्लड हमारे हेड में जाएगा तो हमारे हेड में क्लॉट जमा देगा। इसी प्रकार से आपने देखा होगा जिनको शुगर हो गई उनको किडनी पे होने ज्यादा डेंजर रहता है, उनको हार्ट प्रॉब्लम होने की प्रॉब्लम होती है, उनके न्यूरो सिस्टम खराब होता है कि ब्लड की सप्लाई जो है ना वो नहीं हो पा रही है, ब्लड गाढ़ा हो गया, तो वो न्यूरोपैथी तरफ की जाती है। आंखों में जो है उनको जो है इसको रेटिनापैथी हो जाती है, तो रेटिना में जो है चला जाता है। तो इस प्रकार से ये एक बीमारी नहीं है, शुगर की बीमारी एक नहीं है, ये 10 बीमारी और लेके आती है। इसलिए लोगों को आपके माध्यम से या आपके माध्यम से करा रहे हैं कि शुगर से बचो, ये महामारी है, जो इसके ट्रैप में आ गया उसकी जिंदगी कूड़ा बन जाता है, उसका जीवन चला जाता है और उसकी जो जवान की मिठास चली जाती है, खाने का स्वाद चली जाता है। तो पहली बात तो मैं ये लोगों से कहूंगा कि आपको शुगर हो ही ना, इसलिए उपाय ऐसे करें, एक कुछ ना कुछ परमिशन लें कि मुझे शुगर नहीं होनी चाहिए, तो हो ये दवा तो दे ही रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको ये दवा तो दे ही रहे हैं, फिर भी आप आए और हमारा डाइट चार्ट लें और मेडिसिन लें, आप ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा अगर किसी को बीमारी होती है तो उसका चार्ज लेते हैं, सारी दवाइयाँ फ्री देते हैं, ये मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। उसके बाद शुगर की दे रहे हैं फ्री दे, वो भी शनिवार और मंगलवार। ये भागलपुर है जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, मैं यहाँ हर सोमवार से शनिवार तक मिलता हूँ 10 बजे 2 बजे तक। ये भागलपुर है, यहाँ पे शुगर की दवा शनिवार और मंगलवार को मिलती है, और कीड़ागढ़ी थैली वहाँ भी शुगर की दवा हर मंगलवार और शनिवार को मिलती है, और डेली दूसरे डॉक्टर वहाँ 10 बजे से 2 बजे तक। मान लीजिए डॉक्टर साहब कि बंदा कोई बैठा बहुत दूर बैठा है, यानी कि आप तो बैठे बहादुरगढ़ हरियाणा में और कोई बंदा बैठा साउथ में, और वो आपसे दवा मंगाना चाहता है, तो क्या उसको भी दवा अवेलेबल हो जाती है कि ऑनलाइन उसके घर पे? देखो हम दवा देते थे, पहले तो क्या है, पेशेंट को आना ही पड़ता था, दूर-दूर से लोग फ्लाइट करके आते थे। अब हमने ऐसी सुविधा की, कोरियर से हम दवा भेजते हैं, तो शुगर की दवा तो उसमें फ्री जाती है, लेकिन उसमें 2-3 दवा और जो है विटल पावर के लिए हम देते हैं, उसका चार्ज लगता है, और कोरियर का चार्ज लगता है। जो चार्ज लगता है वो उनको बताते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो है किन-किन रोगों के आप और इलाज करते हैं? जैसे मतलब ये तो शुगर की बात होगी, आप इसके अलावा और किन रोगों के आपके पास महारत हासिल है? लेकिन शुगर तो तुम कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे पास बहुत अच्छा जो है पैरालाइटिस का इलाज है। लोग जो जिनको लकवा लग जाता है, जो पुराने लोग हैं, वो तो थोड़ा समय लगता है, लेकिन जिन अभी लकवा लगा है वो बहुत जल्दी ठीक। सोनोसाइटिस के लिए बहुत अच्छा इलाज है, जिनको नाक बंद जाता है, मुँह से सांस लेनी पड़ती है, कान में सीटी बजती है, छींकी आती है, उसका बहुत अच्छा इलाज है हमारे पास। और दूसरा आजकल देखा होगा आईबीएस बीमारी बहुत लोगों को फैल रही है, तो खाना-पीना भी ज़्यादा हो गया है, लोगों की पाचन इरिटेबल शक्ति अच्छी नहीं है। सिंड्रोम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। हाँ, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो जाता है, और उनके लैट्रिन में जो है mucus, जब भी वो पोटी जाती है तो कम पैरों में भी दर्द होने लगता है और शरीर का सारा सब कुछ निकल, ये इसका इलाज अच्छा कर रहा है। और इसके अलावा हम स्टोन की जो रेनल स्टोन की उसकी दवाई दे रहे हैं, काफ़ी दिनों से दे रहे हैं। और जो भी आयुर्वेद में जो प्रॉब्लम्स है, ओबेसिटी का है, अंडरवेट है, थायराइड है, बीपी है, शुगर का आपको पता ही है, इन चीज़ों की हम दवा देते हैं, काफ़ी स्वास्थ्य है। जब एक ठीक हो जाता है तो 4 को लेते हैं। मेरी मैं शुगर की दवा देता हूँ, और जो और बिल्कुल नॉर्मल 4 को उसका इलाज होता है, और काफ़ी अच्छा है। और जो दे रहे हैं, हम खुद में बनाता हूँ, आयुर्वेद विद्यालय ने हमको लाइसेंस दिया हुआ है, वो उसी के लाइसेंस से आपको दवाई लाते हैं, और मैं दवाइयाँ अपने ही पेशेंट को देता हूँ, मैं कहीं बाहर सप्लाई नहीं करता हूँ। क्योंकि जब मुझे पता होगा कि ये दवाई में कितना इंग्रीडिएंट्स डला हुआ है, तभी वो लोगों को फ़ायदा देगी। तो हमारी खुद की यूनिट है जहाँ हम दवाई बनाते हैं, और वो दवा केवल हमें अपने ही पेशेंट को।
आयुर्वेद में मैंने सुना है कि बंदा जो है वो नब्ज देख के डॉक्टर जो है वो दवा दे देते हैं। तो आपके पास भी वो महारत हासिल है? बिल्कुल साहब, दूर-दूर से लोग आते हैं, मैं नाड़ी से इलाज करता हूँ। नाड़ी से बातचीत का बैलेंस को हम देखते हैं और ये हमारे आयुर्वेद ने भी हमको ये नॉलेज दी हुई है और हमारे फोर फादर्स थे, उन्होंने हमको ये सिखाया हुआ है। आज पूरे हिंदुस्तान में नाड़ी के वैद्य बहुत कम बचे हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आयुर्वेदाचार्य तो हूँ, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने कहा था कि आप आयुर्वेदाचार्य बनने जा रहे हो, लेकिन आयुर्वेदाचार्य से पहले आपको संस्कृत सीखनी है। तो मैं संस्कृत से ग्रेजुएट हूँ। आज इंडिया में शायद 1-2 ही वैद्य होंगे जो संस्कृत से भी आयुर्वेद में संस्कृत से ग्रेजुएट होंगे और आयुर्वेदाचार्य होंगे, क्योंकि बिना संस्कृत के आयुर्वेद नहीं आता है। तो हमारे पास जो भी ग्रंथ है संस्कृत के हैं और जो भी उनसे नॉलेज लेके हम लोगों को जो फॉर्मेशन करा रहे हैं, करें लोग, बहुत अच्छा काम है। हुँ। तो शुगर जो है वो आप क्या समझते हैं कि शुगर कितनी क गंभीर बीमारी है? किस लेवल के ऊपर जो है वो हमारे, क्योंकि अभी तक पिछले दिनों मैंने एक सुना था कि अ, अंग्रेज़ों की तरफ से, फॉरेन कंट्रीज़ के जो लोग हैं बाहरले देशों की तरफ से ये दोष लगाया गया कि आने वाले 20 सालों में भारत जो है वो शुगर की कैपिटल बनने जा रहा है। क्या आप इससे सहमत हैं? सर बिल्कुल ठीक है, बनने जा रहा है, लेकिन हम जैसे लोग अगर 10-20 डॉक्टर्स भी हो गए इंडिया में और लोगों को अवेयर करने लगे तो शायद ये जो वो कह रहे हैं वो गलत साबित हो। देखिए आज हमारा युवा भटक गया है, वो पिज़्ज़ा, बर्गर और स्वाद के चक्कर में मैदा ज़्यादा खा रहा है। जब मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर अशोक मिश्रा, आप जाएँगे तो उसको देखिएगा, उसमें मैं लोगों को यही अवेयर करता हूँ कि आप जो लाइफ सेटिंग डिजीज़ से अगर आपको बचना है, तो ये जो मैदा है, फास्ट फूड है, प्लीज़ ना खाइए। तो जो भी मेरे पास पेशेंट आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि जब से आपकी यूट्यूब देखी या जब से आपका यूट्यूब देखा हमने मैदा खाना छोड़ दिया, तो जो है प्राकृतिक चीज़ पे आ गए और मुझे बड़ा स्वाद आ रहा है। तो लोगों में देखो अवेयरनेस फैलेगी तो बीमारी जाएगी, वरना ये शुगर की चपेट में तो तकरीबन जनता आ रही है। और आपको मैं बता रहा हूँ अब नए सर्वे के हिसाब से 10 में से 8 आदमी बीपी के पेशेंट हैं। तो कहने का 80%। मतलब ये है 80% बीपी के पेशेंट में बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो हुँ, ये चीज़ क्या हो रही है? क्या हो रहा है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। अब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने है तो उनका जो है बीपी बढ़ रहा है। अब जिसका बीपी बढ़ेगा, उसका एंड टाइम क्या होगा? या तो उसको लगेगा, प्रायोरिटी होगा या उसको प्रॉब्लम आएगी। तो ये चीज़ें क्या है कि अगर हम कुछ लोग मिल कर के लोगों को अवेयर भी करें कि साहब आप प्रोबायोटिक चीज़ लीजिए, फल-फ्रूट जूस लीजिए, प्राकृतिक चीज़ से जुड़िए, तो ये बीमारियों से बच जाएँगे। मैं कहता हूँ मुझे ना कभी शुगर होगा, ना बीपी होगा, ना हार्ट प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि मैं आयुर्वेद आहार लेता हूँ। अब सुबह-सुबह लोग दुनिया ब्रेड खाती है, बिस्कुट खाते हैं, मैं आलमंड मिल्क लेता हूँ, मैं अंजीर खाता हूँ, मैं फ्रूट खाता हूँ, मैं जो है घिया का रस पीता हूँ। ये क्यों हो रहा है? ये लोग बाग आएँगे, इसी पैटर्न पे लोग बाग आपको आना पड़ेगा। नहीं तो ये जो लाइफ सेटिंग डिजीज़ है, शुगर है, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम ये सबको हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोगों को अवेयर करेंगे, तो जैसे विदेशी लोग कह रहे हैं कि शुगर के लोग ज़्यादा हो रहे हैं इंडिया में होंगे, वो गलत साबित होगा। और मेरा प्रयास है हिंदुस्तान में जो भी लोग हैं, किसी को भी शुगर होती है, वो आए, दवा ले लें। और अगर मेरी टिप्स को वो अपनाते हैं तो जिनको शुगर नहीं है, कभी ज़िंदगी में शुगर नहीं। तो टिप्स की आपने बात की है। शुगर के मरीज जैसे 500 शुगर किसी को है और टाइप 2 शुगर है उसको, और 500 से ज़्यादा शुगर है, तो उसका डाइट चार्ट सुबह से लेके शाम तक क्या होना चाहिए? सर मैं आलमंड मिल्क बताता हूँ, रात को कम से कम 10 से 12 बादाम लीजिए, उसमें 1 अखरोट डालिए, उसको भिगोइए, उसको मिक्स में पीसिए, उसका पेस्ट बनाइए और उसमें 1 गिलास पानी मिला दीजिए, वो दूध बन जाएगा, दूध नहीं मिलाना है, वो आप पीजिए। उसके बाद बहुत अच्छा होगा, आप 1 करेला, 1 टमाटर और 1 खीरा, उसका आप जूस बना लीजिए, वो पीजिए। जब आप ये चीज़ लेते हैं और उसके बाद कम से कम 250 से 300 ग्राम फ्रूट्स या सलाद लेते हैं, तो आपने दिन की शुरुआत अच्छी कर दी। दूसरी बात, जब आप ब्रेकफ़ास्ट लेते हैं, तो प्रोबायोटिक चीज़ लीजिए। ये वैसे तो आपका ब्रेकफ़ास्ट ही हो गया। अब बात आती है आप ऑफ़िस जाते हैं, तो जो आप रोटी बना रहे हैं, उसमें केवल गेहूँ का ही आटा ना लें, उसमें बाजरा मिला लीजिए, उसमें रागी मिला लीजिए। इसमें एक उत्तराखंड में एक मंडुआ आटा आता है, वो मिला लीजिएगा। और ना भी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्ज़ी मिलाइए। आटे में उस हरी सब्ज़ी को जो है मिक्स करके आप लीजिए, ताकि उसका जो ग्लाइमेटिक सिस्टम हो जाए। गेहूँ का ग्लाइमेटिक ज़्यादा हो, तो कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ता है। और सब रोटी से ज़्यादा सब्ज़ी लेनी है लोगों को, और सब्ज़ी ज़्यादा मुझे है सलाद लेनी है। जब ये चीज़ आप करेंगे तो शुगर ब्लड में इकट्ठी नहीं होगी और पैनक्रिया अच्छा काम करेगा। उसको अपने कम्फर्ट ज़ोन पे, पैनक्रिया पे अपने ज़्यादा भार नहीं। तो ये चीज़ ज़्यादा लेंगे और शाम का खाना छोड़ दीजिए, शाम में खाने की जगह आप जो है सलाद लीजिए, जूस लीजिए, आप जो है स्प्राउट लीजिए। ये जब चीज़ें करेंगे तो आपको शुगर
और जिनको शुगर 500 है, बिल्कुल एक मिरेकल ढंग से जो है उनको शुगर 100 हो रहा है लोगों को। तो इसके साथ डाइट चार्ट तो यही दे रहा हूँ मैं लोगों को, और दवाई भी दे रहा हूँ, तो बहुत अच्छा दे सकता हूँ। यही चमत्कार हो रहा है। यही चमत्कार हो रहा है। तो अभी जो है वो शुगर के पेशेंट बहुत सारे ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि मैं अ, दूध जो है, डॉक्टर्स बहुत सारे ऐसे बोल रहे हैं कि दूध, गेहूँ, चावल, दूध, सफेद नमक, रिफाइंड और चीनी, ये बहुत बड़ा जो है वो रोल अदा कर रहे हैं शुगर को बढ़ाने का। क्या आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल सर, जो रिफाइंड चीज़ होती है, रिफाइंड मैदा है, रिफाइंड ऑयल है, रिफाइंड शुगर है, ये सारी की सारी चीज़ मैं तो इसको स्लो पॉइजन बना, अगर आप इसका सेवन कर रहे हैं तो कहीं न कहीं आप शुगर, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम की ट्रैप में आ ही जाएँगे। आज नहीं आएँगे, 2 साल बाद आएँगे, 2 साल में आएँगे, 4 साल में। आपको जो है 100% ये काम करना पड़ेगा कि मैं चीज़ें ले ही नहीं रहा, ताकि आपको भविष्य में शुगर का, बीपी का और हार्ट का कोई डर ही ना रहे। क्योंकि आजकल मैंने देखा हो, कुछ लोग कहते हैं जी मैं उनसे कहता हूँ शुगर आप तो मुझे शुगर ना लें। मैं कहता हूँ आप अपना वर्क ही नहीं करते आप। आप अपने आप को ऐसे काम कीजिए ताकि कल को ना शुगर हो, ना बीपी हो, ना हार्ट प्रॉब्लम हो। तो ये जितनी भी जो है चीनी है, मैदा है और रिफाइंड ऑयल्स हैं, रिफाइंड चीज़ें हैं, ये नहीं लेनी है। अगर आप ये लेंगे तो ये स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। स्वास्थ्य के लिए ये चीज़ें जो है वो सही नहीं होंगी। ये बात आप भी यही बोल रहे हैं, और जितने लोग जो हैं वो शुगर को भारत से भगाना चाहते हैं, वो उनका भी यही तहिया है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए हमारे खाने-पीने की चीज़ों में। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे खाने से ये चीज़ें नहीं निकल पा रही। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो चाय, 2 चीज़ें लोग छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहता है? एक तो गेहूँ, चावल, और नंबर 2 पे चाय। तो ये 2 चाय और गेहूँ, चावल है, ये मेरे हिसाब से ज़्यादा शुगर बढ़ाने के एक मेन कल्प्रिट माना जा रहा है। बिल्कुल सर, तो क्या होता है सुबह-सुबह लोग क्या करते हैं चाय, वो कहते हैं मैं चाय पीता हूँ तो तभी मैं जो है वॉशरूम जा पाता हूँ। क्या होता है कि ये जब चाय पीते हैं तो रात भर का हमारे शरीर में पित्त होता है। चाय पीने से पित्त और हो जाता है, तो उसका ओवरफ्लो होकर के वो जो है वो वॉशरूम जा रहा है। उसको वैसे पेट साफ नहीं हो रहा है। चाय पित्त बना, जो हमारे शरीर के लिए है ही नहीं। ये तो बनाई गई है के लिए, जिसको हम भुगत रहे हैं आज तक। चाय एसिडिक है, चाय अल्कलाइन नहीं है। तो मैं लोगों को कहूँगा कि आप अगर सुबह चाय पीने के आदत है, सुबह-सुबह चाय ना पिएँ। आप सुबह-सुबह आलमंड मिल्क पीजिए। सुबह-सुबह आप जो है एक कोई भी फ्रूट्स ले लीजिए, उसके बाद शराब लेके आप उसके बाद चाय ले लीजिए, लेकिन खाली पेट चाय ना लें। अगर ऐसा करते हैं तो आपको बीपी बढ़ना ही बढ़ना है। जिनका बीपी बढ़ाना होता है उसको चाय पिला दो, उसका बीपी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। लेकिन आपने जैसे मैंने पहले ही बताया कि 80% लोगों का बीपी बढ़ा हुआ है, तो चाय पीने से बीपी अनकंट्रोल ही हो जाता है। और चाय में एक भी गुण बता दीजिए तो मैं भी चाय पीना चालू कर देता हूँ। मैं लोगों को बताता हूँ सुबह-सुबह आप आलमंड आलमंड मिल्क लीजिए, तो उसमें 1000 गुण है, देख लीजिए। जो पिएगा उसको हार्ट प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, जो पिएगा उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसी चीज़ बताइए लोगों को लेने को तैयार करिए, लेकिन अब लोग आ रहे हैं। मैं कहता हूँ मेरे थाउज़ेंड्स पीपल जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कम से कम काफ़ी हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं जो पहले भी मैंने चाय छोड़ दी, मैं आलमंड मिल्क अब उनको तक पसंद है नहीं। और लोग बाग ठीक हो रहे हैं, कह रहे हैं बहुत अच्छा मज़ा, बीमारियाँ चलेंगी। और मैं ये दावा करता हूँ, जो आलमंड मिल्क लेगा, बादाम का दूध लेगा, अगर 2 महीने ले लिया तो उसकी बीपी की दवाई छूट रही है। मैंने ऐसे-ऐसे लोगों की बीपी की दवाई छुड़वा दी जिनको लकवा लग चुका था, पैरालिटिक का असर हो गया था ड्यू टू बीपी, और आज हुँ, वो बीपी की दवाई छोड़ दी उन्होंने, सिर्फ आलमंड मिल्क पे। क्या बात है। ये सारी है, सारी चीज़ें हैं। जब हम इसको फॉलो करते हैं तो रिजल्ट भी हुँ, ठीक है। तो डॉक्टर साहब, लास्ट सवाल मेरा हो रहेगा कि शुगर यानी मधुमेह एक ऐसा रोग है जो बहुत सारी बीमारियों का जनक माना जाता है, बहुत सारी बीमारियों का। तो जिस बंदे को शुगर हुई, उसको सबसे पहले दूसरी कौन-सी बीमारी पकड़ लेती है? सर जिसको भी शुगर होती है, तो ये समझ लीजिए आपको मैं बता रहा हूँ, वो हार्ट का पेशेंट भी है, वो बीपी का पेशेंट भी है, वो कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट भी बन सकता है और वो किडनी का रोग भी बनेगा। आँखों का भी? जब आँखों का भी, क्योंकि जब शुगर हो गई, इसका मतलब ये है तय मात्रा से ज़्यादा ग्लूकोज़ हमारे ब्लड में, और जो तय मात्रा से जब ग्लूकोज़ जब हमारे ब्लड में आ जाता है, तो वो ग्लूकोज़ मिला हुआ ब्लड ही हमारे अंगों में जाता है। क्योंकि हमारा ब्लड ऊपर से लेके नीचे तक चलता रहता है। हुँ,
अगर उसमें शुगर आ गई तो वो शुगर मिला हुआ ही ब्लड हमारे सभी अंगों को, ऑर्गन को मिले, तो डेफिशिएंसी काम नहीं कर पाएंगे, वो डेफिशिएंसी का। इसी प्रकार से मान लो शुगर मिली हुई किडनी में, क्या ब्लड तो किडनी कम हो जाती है, किडनी का काम जो है असर पड़ता है। ऐसे ही आंखों पर असर पड़ जाता है, रोशनी पर असर पड़ जाता है। ऐसे ही ब्लड में जो है ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता, तो हम जो है न्यूरोपैथी की तरफ चले जाते हैं। तकरीबन तकरीबन जो है लोगों को मैंने देखा प्रोस्टेट भी बढ़ जाते हैं। तो क्या है कि जब भी शुगर होती है तो 10 बीमारियां साथ लेके आती है। तो लोगों से कहूँगा प्लीज इस बीमारी से बचें। और अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे पास युवा बहुत आ रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा युवा आ रहे हैं जिनको शुगर हो, बड़ा दुख ट्यूमर, होता है। शुगर लोग मतलब ठीक है। युवा लोग बता रहे हैं, जवान बच्चे जिनको शुगर हो रहा युवा युवा लोग। है। युवा, अगर ऐसा ही रहा तो आने वाला टाइम जो है ना युवाओं का होगा जिनको शुगर ज्यादा। लेकिन हम उनको जो है एक तरीके से उनको ब्रीफ कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, तो वो बात मान रहे हैं, तो अपने ट्रैक पे आ रहे हैं। क्योंकि फास्ट फूड की उन्होंने समझ लिया कि बच्चों, बाद के बच्चों में ने देखा है कि टीवी में पिज्जा, बर्गर, चाउमीन यही हमारा भोजन है। तो हम के दिमाग में से निकाल रहे हैं ये भोजन नहीं है, ये तो व्यापार है, ये केवल स्वाद है और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। इसको जो है रोकना होगा, हमें सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी हम जो है इस सबको। तो जो शुगर के पेशेंट होंगे, अ, उनको आप कुछ जाते-जाते टिप ऑफ द इंटरव्यू देना चाहेंगे? देखिए, मैं शुगर के पेशेंटों को देना चाहूँगा और जिनको शुगर नहीं है, उनको भी ज़्यादा देना चाहूँगा। क्योंकि जो हुँ, ट्रैक में आ चुके हैं, उनके लिए तो हम भी बैठे हैं, इलाज की हो रहा है, वो हमारी बात मानेंगे तो ठीक ही हो जाएगी। लेकिन जिनको शुगर नहीं है, उनके लिए ज़रूरी है कि एक तरीके से एक डिसीज़न बनाएँ, एक प्लानिंग बनाएँ, एक प्रबंधन करें, एक मैनेजमेंट बनाएँ कि मुझे शुगर नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिछले वाले 5 आदमियों को शुगर हो चुका है, अब मेरा नंबर है। तो अब हुँ। मेरा शुगर नहीं होना चाहिए, इसलिए मुझे कम से कम 60% फल, फ्रूट, जूस सलाद लेना है। बाहर का भोजन मुझे नहीं करना है। आप जिस भी होटल में जाओगे तो आपको 0 फाइबर्स की आटा मिलेगा। वो आपकी इंटेस्टाइन में जाएगा, चिपकेगा आपकी पैंक्रिया को खराब कर देगा। बाहर का कोई सामान मत खाइए, घर का खाइए और मोटे आटे के अनाज लीजिए। फल, फ्रूट, जूस, सलाद, फल, फ्रूट, जूस, फ्रूट, सलाद 60% लीजिए। जो बाकी का भोजन है घर का लीजिए, मोटा अनाज। और थोड़ा-सा कम से कम 10% ड्राई फ्रूट्स की भीगे हुए, फिर देखिए आपको बीमारी से कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना कुछ शुगर होगा, ना कोई बीपी आएगा, ना कुछ और स्वस्थ जीवन बिताएँगे आप। ये आयुर्वेद आहार है, आप इसको लीजिए ना, ये हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। पहले कभी शुगर होता था? कभी नहीं होता। आज शुगर है, क्योंकि हमारा खाना बदल गया है, हमारा पीना बदल रहा है, हमारी लाइफ़स्टाइल बदल गई है। हम रात को 1-1 बजे तक जगते रहते हैं, सोते नहीं हैं और स्ट्रेस वाली लाइफ़ जी रहे हैं। बिल्कुल भी जो हम हँसी-खुशी वाला माहौल ही नहीं है हमारे पास। जब तक ये चीज़ों में चेंज नहीं आएगा, आपकी शुगर नहीं ठीक होगी और जिसको शुगर नहीं है, लीजिए तो ताकि भविष्य में आप शुगर के पेशेंट ना हो। तो डॉक्टर साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है, लेकिन अगर किसी ने आपको ढूँढना हो तो फिर कहाँ ढूँढे? क्या नंबर-वंबर या कुछ ऐसा? देखिए, वैसे तो जिस 9315447150 हमारा नंबर है। इस पे आप कॉल करोगे तो ये ये धीरे-धीरे एक-एक वर्ड करके बता दीजिए। मोबाइल नंबर है सब 9315447150। आप इस पे कॉल 50 कीजिए। हाँ जी, जी। आप इस पे कॉल कीजिए और हमारा एड्रेस लिखिए और शनिवार, मंगलवार को शुगर की दवा फ्री मिलती है। बाकी और लोगों के लिए आप मिलना है तो 10 बजे से 2 बजे तक आप कभी भी आ सकते हैं। इसके लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, फ़ोन पे नंबर लगा लेंगे तो बहुत जल्दी आपका नंबर आ जाएगा। क्योंकि हर शनिवार, मंगलवार को 250, 300, 400 आदमी आते हैं और सबका भला होता है, दवाई सब थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है, सबका नंबर आता है। शनिवार, मंगलवार आप फ्री में दवाई दे रहे हैं और अपना आप आपने आपका नंबर बोला है, वो एक बार मैं भी रिपीट कर दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो शायद अगर उनको सुन गया है तो ठीक है, नहीं सुना है तो फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि 931588 नहीं, नहीं, 100 सर, नहीं, सर, डबल एट नहीं, 931544 931544 7150। 7150। यस। ठीक है। ये आपका नंबर है और अगर किसी ने अगर आपको इस नंबर के ऊपर संपर्क करके आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं और आपसे जो है वो दवाई जो है लेने के लिए उनका आपको पता भी चल जाएगा कि कहाँ मिल सकते हैं आप। हाँ, और ये तो भादोड़ है जहाँ मैं बैठा हूँ और मैं दिल्ली में हर संडे को मिलता हूँ। दिल्ली में हर दिल्ली में, संडे। हाँ, पीरागढ़ी में हमारा दूसरा क्लिनिक है, उसका भी हम डिस्क्रिप्शन में आपको एड्रेस दे देंगे, वहाँ भी आप तो आ सकते नंबर आप इसी नंबर पे पता चल जाएगा दिल्ली में भी? हैं। हाँ,
इसी नंबर पे वो बता देंगे आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपको इस नोबल कॉज के लिए बहुत बहुत बधाई हो, और परमात्मा की तरफ से आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे, जो आप फ्री में दवा लोगों को दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये फ्री में, मैं फिर बोलता हूँ कि फ्री में तो आजकल कोई पत्थर भी नहीं देता, मिट्टी भी नहीं देता। मिट्टी भी जो है आजकल बिक रही है, पत्थर भी बिक रहे हैं। तो ऐसे ज़माने में आप अगर किसी को फ्री में दवा दे रहे हैं, तो बहुत पुण्य का काम है। आपको बहुत-बहुत बधाई हो, और बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों के लिए इतनी के बेशकीमती जानकारी लेके आने। ये थे डॉक्टर अशोक मिश्रा, बहादुरगढ़ से हैं, हरियाणा से। दिल्ली में भी इनका क्लिनिक है, फ्री में दवा दे रहे हैं शुगर की, मधुमेह की, और उन्होंने जानकारी दी है कि मधुमेह के रोगी जो हैं वो क्यों बढ़ रहे हैं, मधुमेह के पीछे के क्या कारण रहते हैं, कितना रेशो हो गया है आज। 80% लोग जो हैं वो मधुमेह के शिकार हो या तो हैं या फिर होने जा रहे हैं, और एक बहुत बड़ी जो है वो फिगर है। और इससे बचने के लिए बहुत जल्द अगर उपाय नहीं करते, तो जो पीछे वालों का नंबर लग चुका है, वो हमारा भी बहुत जल्दी लगने वाला है। तो इसीलिए डॉक्टर अशोक मिश्रा ने फ्री में दवा बाँटनी शुरू की है, और लोग इनके पास लाइनें लगा के आते हैं। मैंने खुद देखा है, इनकी वीडियोज़ देखी है, मैंने इनसे बात भी की है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो शनिवार, मंगलवार को इनके पास आ रहे हैं और फ्री में दवा लेके जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये दवा अगर फ्री में दे रहे हैं, तो इनकी ये वीडियो जो है वो घर-घर तक पहुँचनी होगी। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसे भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जितनी आप शेयर करेंगी, उतना भी किसी भी एक भी बंदे का भला हो गया, फ्री में दवा ले गया और वो ठीक हो गया, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद कामयाब रहा। हमारा चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, न्यूज़ एशिया हिंदी, आवाज़े पंजाब, और फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी, फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाज़िर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद।